हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। 101% बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। नहीं, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा भैया मजा आएगा, एक तरफा तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। जिसमें आप देखिए आपको सारे टॉपिक वाइज कराए जाते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल आपको होता है। और सर इंग्लिश मीडियम पे क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन है। वहीं मैं बात करूं हिंदी मीडियम की तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें भैया सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को और कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है, ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लिक करिए, अपने नोट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। ठीक है सर, तो आज क्या है सर? आज होने वाला है धमाका। आज होने वाला है धमाका। कैसे सर? बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है, आप सभी जानते हैं, बढ़िया और शानदार तरीके से, जिसमें अपन देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज पढ़ेंगे पेप्टाइड्स एंड टाइप ऑफ प्रोटीन। सर पेप्टाइड क्या होता है? टाइप ऑफ प्रोटीन तो चलो ठीक है, हम प्रोटीन पढ़ रहे थे तो भैया प्रोटीन के टाइप्स होंगे। ये पेप्टाइड वर्ड क्या है? कहीं से तो आया होगा, कुछ तो होगा। क्या है ये? कौन है ये? है ना, आज समझना है इस पेप्टाइड के बारे में। इस पेप्टाइड को आज देना दे कंटाप संटाप बिल्कुल तरीके से, अभी निपटा देंगे, कोई दिक्कत की बात इधर पे नहीं है। बहुत इजी होगा, मजेदार, शानदार, लाजवाब। ठीक है, करे चालू? बिल्कुल सर, चालू कर दीजिए, तभी मजा आने वाला है। अब समझो भाई, बात को समझना। सर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको क्या पढ़ाया था ये बताओ पहले। मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोटीन जो होता है उसको जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो बनाता है अल्फा अमीनो एसिड। मतलब इनडायरेक्टली प्रोटीन जो बनता है वो किससे बनता है? अल्फा अमीनो एसिड से। इसी से बनता है कि नहीं बनता है? प्रोटीन जो बनता है किससे बनता है? अल्फा अमीनो एसिड। अब भैया अमीनो एसिड, जैसे आपने देखा, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था? वॉल का। मैंने कहा था आपके घर के सामने वॉल लगी है। अब वॉल में ऐसा तो नहीं है, वॉल का बेसिक यूनिट क्या है? ईट। ईट से बनी है, मतलब ब्रिक से बनी है पूरी वॉल, है ना। और वो ब्रिक को बार बार रिपीट करते चले गए, पूरी दीवार बन गई। लेकिन भैया क्या आपने ऐसे ही देखा है कि सिर्फ ईट को रखते चले गए और दीवार बन गई? नहीं सर, ईट को ईट से जोड़ा गया है। ईट को ईट से जोड़ा गया है। ये एक ब्रिक थी, ये एक ब्रिक थी, भाई इनको आपस में जोड़ा गया है ना। तो क्या सर फेविकॉल लगाया था क्या? मैंने कहा अरे यार ऐसा तो मत बोलो भाई, इन दोनों को जोड़ा गया है, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स को लाया गया है, तभी पूरी दीवार खड़ी हुई है, नहीं तो दीवार खड़ी नहीं हो पाएगी। भाई कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। मतलब इस ब्रिक, इसको मान लेते हैं ब्रिक 1, इसको मान लेते हैं ब्रिक 2, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया होगा, नहीं तो ये बनना पॉसिबल नहीं था। मतलब बॉन्ड बना होगा, बिना बॉन्ड के यहां पर कोई काम नहीं हो सकता। तो ऐसे ही भैया अमीनो एसिड भी तो मिले होंगे। मतलब मान लो अमीनो एसिड 1, फिर यहां पर अमीनो एसिड 2, फिर यहां पर अमीनो एसिड 3, ये भी आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े होंगे ना भाई, जोड़ा तो होगा। तो इनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, नहीं तो सर हवा में थोड़ी लटके होंगे, कुछ ना कुछ तो आया होगा। तो सर इनके बीच में एक बॉन्ड आता है जिसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको अपन? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अभी आप बोले थे ना पेप्टाइड क्या होता है? जब दो अमीनो एसिड या दो से ज्यादा अमीनो एसिड तैयार होते हैं या जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, और उन्हीं को अपन पेप्टाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स, या फिर इसी को पेप्टाइड लिंकेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेप्टाइड लिंकेज भी कहा जाता है। तो बात समझ रहे हैं? और इधर पे अपन क्या यूज करते हैं सर? सीमेंट। सीमेंट प्लस सैंड।
इससे इनके बीच में एक बॉन्ड बनाया जाता है जिससे दो ब्रिक चिपक जाती हैं, और यहां पर अमीनो एसिड्स को चिपकाने के लिए हमें एक बॉन्ड चाहिए पड़ता है जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तभी काम बन पाता है, नहीं तो काम बन नहीं पाता है। मतलब जैसे अपन देख रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स में सुक्रोज और उसके बाद अपने लैक्टोस, माल्टोस, स्टार्च, इनके अंदर कौन सी लिंकेज हो रही थी, वहां पे भी एक बॉन्ड था जिसको कहते थे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो प्रोटीन के अंदर भी एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आया? इतनी बात पल्ले पड़ी, बिल्कुल जल्दी बनाओ, पहले जल्दी बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे, पहले जल्दी बनाओ। इतना तो पल्ले पड़ गया होगा ना सर, पेप्टाइड मतलब सर दुनिया का दस्तूर है, बिना बॉन्ड के कोई काम होता ही नहीं है। दुनिया का दस्तूर है, बिना बॉन्ड के कोई काम होता ही नहीं है। अगर बॉन्ड नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता सर, बॉन्ड आवश्यक है, बॉन्ड अति आवश्यक है, बिना बॉन्ड के काम नहीं हो सकता सर। डन? पक्का? डन? चलो चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए सर, अब मैं आपको एक बॉन्ड बना के दिखाता हूं, मजा आएगा उस बॉन्ड में भी, बिल्कुल मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। देखिए देखो, बिल्कुल शानदार तरीके से ये अपना सबसे बेसिक अमीनो एसिड्स, पहला अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद ये 2 आएगा, ये अपना दूसरा, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड है और ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये दोनों जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे देखो सर, देखो रे देखो, इसको अपन यहां H लगा लेते हैं, ये H लगा लिया, ऐसा लिख सकता हूं ना NH2 को। अब भैया पानी निकलना है, मैं तो पानी पानी हो गई, ये देखो क्या है, -H2O, क्या है -H2O। मैंने कहा ठीक है सर, और अगर -H2O करवा दिया फिर क्या होगा, देखो देखो रे देखो, क्या है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ क्या जुड़ा है N, और ऊपर क्या हो जाएगा H, N के साथ H बचा है ना एक, फिर CH CH3 COH। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बॉन्ड बना है CONH की लिंकेज, इसको अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको अपन अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। अमाइड जैसा दिख रहा है ना, तो इसको अमाइड लिंकेज भी कहते हैं, और इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या है? पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, ये बन गया आपका। और दो अमीनो एसिड जुड़ गए ना, तो बेटा इसको कहते हैं डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, दो अमीनो एसिड जुड़ गए। अगर 3 जुड़ जाएंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ जाएंगे तो टेट्रापेप्टाइड। लेकिन दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड एक ही होता है। अगर 3 अमीनो एसिड होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं? 2। अगर 4 अमीनो एसिड होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं? 3। जितने भी अमीनो एसिड होंगे पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा उससे एक कम होगा, और जितने अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे उसको उतना पेप्टाइड कहेंगे। अगर 2 अमीनो एसिड जुड़े तो डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, 5 जुड़ेंगे तो पेंटापेप्टाइड, 6 जुड़ेंगे तो हेक्सापेप्टाइड। अगर 10 या 10 से ज्यादा जुड़ जाएं तो उसी को कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। नाम समझ रहे हो? बिल्कुल इजी है, नाम में कुछ रखा ही नहीं है। क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। अभी मैं सब पे बात करने वाला हूं। तो भैया यहां पर H2O निकल गया
और CONH की लिंकेज बन गई। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं भाई साहब, बिल्कुल पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। चलो जल्दी देख लो, बिल्कुल सिंपल था, सबसे आसानदायक, आरामदायक, कोई दिक्कत तो नहीं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से। हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन, चल अब पीछे देखते हैं सर, आ जाओ। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। भैया हाईलाइट करेंगे इसको, इसको हाईलाइट करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और पेप्टाइड लिंकेज मैंने बताया आपको, ठीक है। तो कभी कभी आ जाता है इसकी डेफिनेशन, तो अपन ऐसे लिखेंगे, केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म बिटवीन, ठीक है, अमाइड बनता है किस किस के बीच में बनता है सर, सर वहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और वहां पर एक अमीन ग्रुप होता है, इन दोनों के बीच में अमाइड लिंकेज बनती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीन ग्रुप, the reaction between two molecules of similar or different amino acid proceed through the combination of the amino group of one molecule with the carboxylic group of other। अगर आपने दो अमीनो एसिड्स लिए तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक अमीनो एसिड्स का अमीन ग्रुप होगा, और दोनों कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, अपनी पेप्टाइड लिंकेज बना लेंगे, जिसको अमाइड लिंकेज भी अपन कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, दिख रहा है, यही मैंने पीछे बनाए थे दोनों, इन्हीं दोनों के बीच में अपना क्या हो रहा है कि H2O निकल गया, ये देखिए यहां से ऐसे, और ये देखिए ये लिंकेज बन गई CONH, इसी को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, और ये बन गया क्या है, क्या ग्लाइसी एनिलीन, ठीक है, क्योंकि ग्लाइसिन लिया और एनिलीन लिया है तो इन दोनों के मिलके ये बन गया GLY ALA एलिनीन। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल सिंपल था, पूरा पीछे जो समझाया वही चीज आगे थी, टेंशन वाली बात नहीं है सर, सर टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल। चलो फटाफट हो जाए तो बताएंगे जरूर, हो जाए तो बताएंगे जरूर। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, ठीक है। चलो ये देखिए, this result in the elimination of a water molecule and formation of peptide bond, जो कि क्या है, जो कि क्या है, CONH, मैंने कहा ठीक है। The product of the reaction is called dipeptide, और दो से मिलके बनाए तो क्या कहलाएगा, डाइपेप्टाइड, ठीक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड से बना है, दो, इसीलिए इसको अपन कह रहे हैं डाइपेप्टाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन combined with the amino group of alanine we get a dipeptide glycylaniline, एलेनिन, ये बन गया अपना, ठीक है। मतलब अगर एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं सर, अगर दो अमीनो एसिड है ना और कंबाइन हो गए तो उसको अपन डाइपेप्टाइड कह रहे हैं, और अगर उसी में एक और जुड़ गया तो कितने अमीनो एसिड्स हो गए सर, तीन अमीनो एसिड्स, तो उसको अपन ट्राइपेप्टाइड कह रहे हैं सर, ठीक है। वहीं अगर चार अमीनो एसिड्स जुड़ गए तो उसको अपन टेट्रापेप्टाइड कह रहे हैं सर। इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से सो ऑन। जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी मजा आने वाला है, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी इतना नोट डाउन करेंगे फटाफट, ठीक है, हो गया पक्का, जल्दी बताओ। क्लियर है,
कंफर्म ना? चलो अब देखो, देखो बढ़िया तरीके से देखना। If a third amino acid combined to a dipeptide, the product is called as tripeptide. ठीक है? A tripeptide contains 3 amino acids linked by 2 peptide linkage. उसमें पेप्टाइड लिंकेज हमेशा कम होगी। 2 अमीनो एसिड है, डाइपेप्टाइड में 1 पेप्टाइड लिंकेज होगी, ये हमेशा याद रखना है। इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज कितनी होगी? 1 पेप्टाइड लिंकेज या 1 पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 2। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा 1 कम रहेंगे। इसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? अगर इसमें 4 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड निकालना है ना, अगर आपको कभी पेप्टाइड बॉन्ड निकालना है तो वो होता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड -1। नंबर ऑफ अमीनो एसिड लिंक्स -1। यहां से आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिल जाएगा, यहां से आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिल जाएंगे कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। ये बहुत इजी होता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन 4 and 5 और 6 अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड, द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आर नोन एज टेट्रापेप्टाइड। 4 के लिए, 5 के लिए पेंटापेप्टाइड और 6 के लिए हेक्सापेप्टाइड रिस्पेक्टिवली। कैसा सर? रिस्पेक्टिवली। मैंने कहा ठीक है सर। आगे देखो, आगे देखो, when the number of such amino acid is more than 10। अब भैया क्या होगा? मान लो 5 में पेंटापेप्टाइड के दिया, 6 अमीनो एसिड में हेक्सा के दिया, 7 में हेप्टा के दिया, 8 में ऑक्टा के दिया, ऐसे चलते जा रहे चलते जा रहे। अगर 10 अमीनो एसिड कंबाइन हो जाए, 10 अमीनो एसिड या फिर मोर देन 10 या फिर मोर देन 10, तो उसको अपन कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। इसी का नाम होता है पॉलीपेप्टाइड। रुक जाओ भाई, बढ़िया हाईलाइट करेंगे ना यार। इसी को अपन कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। जल्दी इतना नोट डाउन करना जरूरी है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। चलो क्या कहेंगे इसको? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए आपकी बात? कोई दिक्कत की बात नहीं, डन। आपकी बातें सर आंखों पे। देन द प्रोडक्ट आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो उस प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे? पॉलीपेप्टाइड। तो उसको क्या नाम देंगे? पॉलीपेप्टाइड। चलो चलो बिंदास, 1 नंबर बोले तो झकास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन आगे बढ़ते हैं। पॉलीपेप्टाइड। चलिए डन हो जाए तो बताइएगा जरूर, हो जाए तो बताइएगा जरूर। क्लियर है? पक्का? ठीक है, यहां तक क्लियर? डन। चलो आगे देखो। अब देखिए, चलो अब ऐसे क्या होता है सर? पॉलीपेप्टाइड्स बनते चले जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, और यही पॉलीपेप्टाइड आपस में इकट्ठे होते हैं, वो तब जाके तैयार करते हैं प्रोटीन। क्या तैयार करते हैं? प्रोटीन। मतलब देखो यार, सबसे पहले अपन ने बनाया अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब अमीनो एसिड जोड़ के तैयार करते हैं पेप्टाइड, फिर ये पेप्टाइड और जुड़ते जुड़ते तैयार करते हैं पॉलीपेप्टाइड, और फिर ये पॉलीपेप्टाइड बार बार जुड़ते जुड़ते तैयार करते हैं फाइनल आपका प्रोटीन। अभी इसमें स्ट्रक्चर भी होते हैं, प्रोटीन के कई स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ऐसे अपन सारे स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। तो घबराने वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो ये
तो अमीनो एसिड से बना पेप्टाइड, पेप्टाइड से बना पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से बना प्रोटीन। यही पूरी एक सीरीज है जो अपन यहां पर देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ, चलो चलो भाई ये देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है, मजेदार। A polypeptide with more than 100 amino acids residues having molecular mass higher than 10,000 is called as protein. जब पॉलीपेप्टाइड्स जुड़ते चले जाते हैं, अब पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड्स, एक जनरल सी बात हो रही है, 100 अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, जब उनका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया सर, काबिलिये तारीफ 10,000, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन। क्या कहते हैं, प्रोटीन। ठीक है, और सुनिए, हाउएवर दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प। फिक्स नहीं है, लेकिन है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, आपके सबसे छोटा, जैसे आपने बहुत अच्छा सुना, एक इंसुलिन सुना होगा, सबसे छोटा आपका प्रोटीन बोले तो इंसुलिन, वो बनता है मात्र 51 अमीनो एसिड से। मात्र कितने, 51 अमीनो एसिड से तैयार होता है वो प्रोटीन। छोटू सा है, बेटा रहता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज की क्लास में आपको कुछ कुछ चीजें मैंने बताई, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है ना, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो बीच में एक बॉन्ड चाहिए, वही पेप्टाइड बॉन्ड है। जुड़ेंगे तो पेप्टाइड्स बनेंगे, पेप्टाइड्स और जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे, और जब पॉलीपेप्टाइड्स जुड़ेंगे तो फाइनली आपको क्या बनेंगे, प्रोटीन। और प्रोटीन इज अ हाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसमें थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स या फिर पेप्टाइड्स आपके जुड़े रहते हैं। ठीक है, पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, डन, मान लो यहां तक बात। ठीक है, अब देखिए जरा, अब इसको खत्म करके इस वाले पैरा को निपटाते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स विथ फ्यूअर अमीनो एसिड्स are likely to called as protein if they ordinarily have well defined conformations of a protein such as insulin which contain 51 amino acids, 51 amino acids। ये याद रखना, इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 51। ठीक है, बस इतना याद रखना, बाकी की ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पेज पे जितना मैंने मार्क किया है, मैं एक बार और बता देता हूं, ये नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए, वो तो आपको पता ही होगा। ये इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं आपको बोलता हूं ना, मैं आपको सारी चीज बता के जाता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। जितने सितारे आपके पास, फुलझड़ी, चांद सितारे सब है, सब लगा दो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो डन, बढ़े आगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत की बात यहां से यहां तक नहीं होने वाली है, पक्का? तो ये बात यहां पर होती है क्लियर। तो भैया अपन ने आज क्या क्या देख लिया? सर क्या खत्म हो गया? नहीं, मैंने कहा अभी टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे जाने वाले हैं। आज अपन ने देख लिया भैया, जैसे दीवार पे दो ईंट को चिपकाने के लिए बॉन्ड चाहिए होता है सीमेंट और रेत का, मतलब सीमेंट और सैंड का, वैसे ही दो अमीनो एसिड्स को चिपकाने के लिए भी हमें एक बॉन्ड चाहिए था, जो आपने बताया, जिसको अपन ने नाम दिया पेप्टाइड बॉन्ड। और जब ये दो अमीनो एसिड कंबाइन हो जाते हैं थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसको अपन कहते हैं डाइपेप्टाइड। एक और हो जाएगा तो ट्राइपेप्टाइड, चार हो जाएगा तो टेट्रापेप्टाइड, ऐसे चलते जाते हैं। और जब ये 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और जब ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स बहुत सारे होके जुड़ते हैं तो तैयार करते हैं प्रोटीन। और सबसे छोटा प्रोटीन जो हमने देखा, हमारा छोटू मोटू मुन्ना है, मुन्ना, 51 अमीनो एसिड्स का मिल गया हमें, कौन, इंसुलिन। ये बात आपको यहां तक ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए कर लिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बढ़िया, A1। चलो आगे देखते हैं। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन सर। ठीक है, बेसिकली प्रोटीन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट में बेटा? दो पार्ट में। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। और वो भी किसके शेप पे, किसके बेसिस पे? मॉलिक्यूलर शेप। देखो ना यार, सिंपल सी बात है, शेप अलग हो रहा है तो उसके हिसाब से हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला वाला जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। क्या कहते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। और जो दूसरा होता है वो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, उस पर बात करेंगे अभी। पहले आता है फाइब्रस प्रोटीन। अब इसके शेप में ऐसा क्या फर्क है सर जो आपको अलग अलग दिख रहा है? तो भैया ये एकदम सीधे बालों की तरह है ना, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, एकदम सिल्की सिल्की, एकदम स्ट्रेट।
है ना, कोई दिक्कत क्या नहीं, कोई घुंघरालू बाल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एकदम आपके सुंदर सीधे एकदम सटीक सिंपल वाले एकदम स्ट्रेट, वो कहते हैं ना भाई स्ट्रेट करवाए अभी मैंने हेयर उसको, वैसा ही वाला खेल है। तो फाइब्रस प्रोटीन when the polypeptide chain runs parallel and held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber like structure is formed. Such protein are called आपके fibrous protein। ये देखिए ना सीधे सीधे, मतलब ये उनके मान लीजिए एक ये बाल है ना, ऐसे मैं बाल का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, फिर आपका ये देखिए ये एक और, फिर ये देखिए ये सब है पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या है सर? पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये सब आपस में जुड़ी होती है दो बॉन्ड से, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, मतलब पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड के अंदर होता है अपना कौन सा वाला भैया, पेप्टाइड लिख गया। अब पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ती है तो वो किससे जुड़ती है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या सेकंड आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या जो अभी अपन ने पढ़ा ना वहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड, मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा। इन दोनों बॉन्ड से ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी होती हैं एकदम सीधी सीधी, और इनकी वजह से आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है एकदम पैरेलल, एकदम एक दूसरे के पैरेलल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये देखो ना सीधे सीधे एकदम सटीक वाले, एकदम ऐसे वाले, है ना, कैसे ऐसे वाले, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके के बाल। तो ये जो कहलाते हैं ये आपके कहलाते हैं फाइब्रस प्रोटीन। क्या कहलाते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। कैसा होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर। सम कॉमन एग्जांपल्स आर केराटिन प्रेजेंट इन हेयर, वूल, सिल्क, ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपन? केराटिन प्रेजेंट इन हेयर, वूल, सिल्क, एंड मायोसिन प्रेजेंट इन मस्कुलर मसल्स एसेट्रा। ये सारी चीज भी आपको देखने को मिलती है। केराटिन प्रेजेंट इन हेयर, वूल, सिल्क, एंड मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स एसेट्रा। ये चीज आपको देखने को बराबर मिलती है। एक बार देख लीजिए, जल्दी 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 फटाफट देखेंगे तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। फाइब्रस प्रोटीन, आपसे पूछ सकता है फाइब्रस प्रोटीन में क्या खास बात है, तो भैया सिंपल सी बात, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो स्ट्रेट स्ट्रेट होती है, एकदम पैरेलली होती है आपस में, ठीक है। और हमने बोला उनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक तो, और एक आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। मैंने कहा ठीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, कोई दिक्कत की बात वहां तक नहीं आती। मैंने कहा ठीक है, डन। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात एकदम बढ़िया। तो इसको अपन कहते हैं वाइब्रस, वो सॉरी फाइब्रस, और इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। कहां पर पाया जाता है? मैं केश की बात कर रहा था, मैं बाल की बात कर रहा था, और बाल में ये पाया जाता है भैया। केराटिन इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद मायोसिन ये भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर में पाया जाता है। क्लियर हुआ? जल्दी नोट डाउन करेंगे। क्लियर हुआ? जल्दी नोट डाउन करेंगे। क्लियर हुआ? जल्दी नोट डाउन करेंगे। डन, बिल्कुल एक तरफा, ठीक है। अब ये देखो क्या है नेक्स्ट? ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या है सर? ग्लोबुलर प्रोटीन। मैंने कहा ठीक है सर, किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। डन। तो देखिए, These structure result when the chain of polypeptide coils around a give a spherical shape. These are usually soluble in water. भाई इसमें क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा होगा तैयार होके कोई जाता है तो बढ़िया बाल सीधे होते हैं एकदम, है ना, महिलाओं की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो बाल एकदम सीधे होते हैं। आप उन्हीं को उठते हुए देखो, आप है ना, सुबह आपकी सिस्टर वगैरह कोई होगी, उठते हुए देखो, पूरे बाल ऐसे घोंसले की तरह ऐसे ऊपर ऊपर गोल 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 गोल, है ना। भाई ऑफेंड मत है ना, ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग तो सर ऐसे कैसे बोल दिया, हमारे घुंघराले बाल हो जाते हैं, हमारे ऐसे हो जाते हैं, तुम लड़कों के भी हो जाते हैं, फलाना ढिमका मत करना, ठीक है, जनरल सी बात है। तो जब आप सुबह उठते हुए देखोगे तो आपके बाल ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे दिखेंगे, मतलब जो पेप्टाइड चेन पूरी बनी थी वो कुछ ऐसे ऐसे आपस में उलझी हुई, है ना, पूरा ऐसे ऐसे ऐसे। पहले क्या बढ़िया स्टेट थी। तो जब सुबह उठ रहे हैं तो आपका प्रोटीन कैसा है? ग्लोबुलर प्रोटीन। जब आप सच के कहीं जा रहे हो तो कैसा प्रोटीन है आपका? फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल। देखो जरा, तो पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर।
These are usually soluble in water. Insulin and albumins. Insulin and albumins are the common example of globular protein. ठीक है? Structures and shape of protein can be studied at 4 different levels: primary, secondary and tertiary, quaternary, each level being more complex than the previous one. भाई अभी तो अपन ने सिर्फ शेप के हिसाब से पढ़ा, अभी प्रोटीन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। प्रोटीन को 4 स्टेजेस में पढ़ा जाता है। पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर और उसके बाद फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इस 4 पार्ट में प्रोटीन को पढ़ा जाता है, जो अपन देखेंगे। मजेदार, शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, अपन देख लेंगे सर। बिल्कुल। तो ये तो नेक्स्ट का पार्ट है, बस वो तो लास्ट में एंडिंग में बता दिया गया कि अगली क्लास में क्या होने वाला है। तो भैया बढ़िया तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो हमने शेप के हिसाब से डिफाइन किया, तो बढ़िया एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और फटाफट इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। डन डन डना डन डन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आज अपन ने देख लिया प्रोटीन, पेप्टाइड और टाइप ऑफ पेप्टाइड, पेप्टाइड्स और टाइप ऑफ पेप्टाइड्स, ये अपन ने देख लिया। टाइप ऑफ पेप्टाइड मतलब डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ऐसा देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। याद रखेंगे 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। जब बन ठन के देखो चली, बस समझ गए ना। फाइब्रस होता है, सुबह सुबह कोई उठे तो ग्लोबुलर हो जाता है। ठीक है, वो इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पक्का एग्जांपल याद रखिएगा, वहां पर केराटिन था और यहां पर याद रखिएगा इंसुलिन और आपका एल्बुमिन्स। ठीक है, चलिए तो फाइनली यहां पर आज करेंगे अपन क्लोज, खत्म, समाप्त, ये वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन मिलेंगे कब? नेक्स्ट लेक्चर में, बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने क्या कहा, बढ़िया तरीके से। अच्छा, आज का समझ में आया तो एक बार फायर वाला इमोजी जरा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि मजेदार और शानदार लगे, एक तरफा लगे मजेदार और शानदार, की मजा आ जाए एक नंबर, कि बोले तो सर एकदम रापचिक, बोले तो झकास, एकदम कतई जहर। ठीक है, बाकी आप जानते हैं सर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम 2 चैनल्स आपको प्रोवाइड करता है मैग्नेट बेस, दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम पे बात करें तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड कवर करवाया जाता है। वहीं हिंदी मीडियम पे बात करें तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के अलावा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड को भी कवर किया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। आगे अगर देखें तो वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये भी अवेलेबल है बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा 100% क्लियर है, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। लाइक और शेयर बिल्कुल करेंगे बिंदास तरीके से, और अगर देखा जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, तब जाके आपको कल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स बढ़िया टाइमली मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 101% मिलती है, बस आपको लगे रहना है बढ़िया तरीके से। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप चाहो तो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे जाके भी लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो। एड फ्री मिलने वाला है, 100% फ्री प्लेलिस्ट के फॉर्म में, लेकिन वाईटी पे भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है। अगर यहां भी मजा आ रहा है तो यहां भी चलने दीजिए। तो अब मिलेंगे कल एक और शानदार लेक्चर में, एक और बढ़िया लेक्चर में, एक और खूबसूरत लेक्चर में। लेकिन उसके लिए आना कितने बजे है सर? सेम टाइम होता है सर, सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।